विपक्ष ने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया है, लेकिन अभी आगे मुश्किलें कम नहीं हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बयान आने शुरू हो गए हैं। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि उनकी पार्टी जहां संभव होगा वहां तृणमूल कांग्रेस से अलायंस करेगी, जहां संभव नहीं होगा वहां अलायंस नहीं होगा। सीपीएम का असर दो ही राज्यों में है, एक बंगाल और दूसरा केरल। बंगाल में सीपीएम की फाइट तृणमूल कांग्रेस से है और केरल में कांग्रेस से है। अब जबकि सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर दोनों दलों से लड़ाई चलती रहेगी, तो आगे कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, ये बड़ा सवाल है। वो अपने प्रचार करते रहे, वहाँ पर जमीन पर जो लड़ाई जो हो रही है वो चल रही है, और वो जमीन पर जो लड़ाई हो रही है वहाँ पर वो राजनीतिक लड़ाई वो चलेगी। अब वो केरल के जिक्र नहीं किए, शायद आगे को करेंगे। हाँ, केरल में ये दोनों फ्रंटों के बीच में ये टकराव है, और इसी टकराव के चलते हुए भाजपा को एक भी एमएलए सीट नहीं मिलती वहाँ। तो अब ये ठोस वास्तविकता है इस राज्यों में। लेकिन सर, क्या ग्रास रूट लेवल पर वर्कर्स अलाइन कर पाएंगे एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियोलॉजी? जहाँ पे संभव है, परिस्थिति है, वो हो पाएगा। जहाँ पे नहीं है, नहीं है। तो जहां पर संभव है वहां पर हो पाएगा, जहां पर संभव नहीं है वहां पर नहीं हो पाएगा। इसी तरफ इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा था। मैं गौरव भाटिया जी के पास जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन सीताराम येचुरी ने जो कहा, संजय जी, ऐसे हो पाएगी क्या सीट शेयरिंग? फिर मैं आ रही हूँ गौरव जी आपके पास, बस 10 सेकंड में रिएक्ट कर लें इस बात पर। संजय जी। देखिए, निश्चित तौर पर अलग अलग पार्टियां हैं, सबके अलग अलग राज्यों में अपने अपने हित हैं, तो इस तरह की बातें होंगी। लेकिन आप चिंता ना करें, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात की चिंता ना करे। सभी पार्टियों के साथ अलग अलग राज्यों का अलग अलग मॉडल तैयार करके हम एक कंसेंसस क्रिएट करेंगे। और निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल, जहां पर तृणमूल कांग्रेस एक रूलिंग पार्टी है और जिनको व्यापक जनादेश मिला था ममता दीदी को, उनके साथ कांग्रेस और सीपीएम के उम्मीदवार, सीपीएम के साथ कैसे सीटों की एक एडजस्टमेंट हो, वो काम करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना है, कांग्रेस है, एनसीपी है, शरद पवार जी के नेतृत्व वाली, हम लोग तीनों बैठ करके एक इस तरह से वर्किंग करेंगे कि तीनों पार्टियों के उम्मीदवार आम सहमति से तय हों और हम मिलकर के भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं आप जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी, ये सब बातें होंगी, लेकिन इसको लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। गौरव भाटिया जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो अब इनके घर का मसला हो गया, ये परिवार का मसला है, वो सुलझा लेंगे जैसे सुलझाना है। लेकिन इस बार 2024 में आपको हराकर रहेंगे, ये दम अभी भी भर रहे हैं। उन सीटों पर लड़ने के लिए भी तैयार हैं जहां आप अच्छे मार्जिन से जीते। प्राची जी, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि 225 सीटें ऐसी हैं जहां पे 50% से ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला था। ये क्या दर्शाता है कि जनता का विश्वास श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। लेकिन मैंने बड़े ध्यान से सुना, पहले भाग में एक प्रश्न पूछा था, वो जो कार्यकर्ता मारे गए थे वो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के थे। कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश की इकाई है वो कह रही है ममता के साथ मत जाओ, जंगल राज का पर्याय है, लेकिन उनको साथ बैठाया जा रहा है। ये क्या दर्शाता है कि अपने अंदर दम ही नहीं बचा है। कांग्रेस अब बूढ़ी पार्टी हो गई है, खत्म होने जा रही है, और विरोधाभास तो इतना ज्यादा है, मैं आपको बताऊं। मैंने अभी उद्धव गुट के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कथनी और करनी में बहुत दमदार हैं, इसलिए आप 38 पार्टी लेकर बीच में ना बोले प्राची जी, बीच में ना बोले। संजय जी, कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, उद्धव गुट के प्रवक्ता बोले कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। याद करिए, बाला साहब ठाकरे जी श्रद्धेय हैं हमारे लिए, प्रेरणा स्रोत। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के सामने नहीं झुकूंगा। उनके बेटे बैठे हुए हैं, मजबूरी ऐसी है कि उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिसके लिए कहा था बाला साहब ठाकरे जी ने कि दुकान बंद कर दूंगा। दूसरी बात, कथनी और करनी पे बताइए, विधानसभा चुनाव तो हमारे साथ लड़े, मोदी जी के चेहरे पे, देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पे पलटी मार के जिस पार्टियों को गाली देते थे, शरद पवार को, कांग्रेस पार्टी को घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है, उनके साथ मिल गए। ऐसा क्यों हुआ? अब आते हैं अराजक अपराध पार्टी, यहां पे बोल रही है, मैं तो उनको बधाई दूंगा, कांग्रेस पार्टी को झुका दिया। कांग्रेस पार्टी को बोला झुक जाओ, कांग्रेस रेंगने लगी केचुए की तरह, और केचुआ जो है वो खड़ा हो जाए, कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। मैं आपको याद दिलाता हूं, अरविंद केजरीवाल ने प्राची जी कहा था अगस्ता वेस्टलैंड में
सोनिया गांधी गिरफ्तार होनी चाहिए। अकेला हो गया। कुलदीप जी एक सेकंड अब तो रुकिए, हाफ पैंट please। वाले भी और ये कुलदीप जी रुक प्लीज, जाइए। प्राची जी जब शांत कुलदीप जी, कराएंगी please। तो मैं अपनी बात पूरी बोलिए करूंगा, बोलिए या कुछ गौरव चिल्लाने जी। नहीं आए हैं। कुलदीप जी लोग देखिए चर्चा बीच में करना मत बोलिए, चाहते हैं। सब लोग बैठकर सुन रहे हैं एक दूसरे की बात, धन्यवाद। ऐसे चर्चा खराब होती है, किसी की बात कहीं तक नहीं पहुंच पाती है। आपके पास आऊंगी, पूरा मौका मिलेगा आपको कुलदीप जी। पार्टी का है, हाँ मैंने ठीक कहा है, कि आप रुक शेर जाइए, अकेला था, आप रुक तो जाइए अकेला कुलदीप हो जी, गया। चर्चा को खराब मत करिए प्लीज। अब आरएसएस वाले इस बात फिर को लगने कह रहे हैं, लगेगा हाफ ना पैंट सर वाले कि कह रहे आप हैं, आते ही चर्चा खराब करने के लिए हैं। रुक जाइए, फिर आवाज डाउन करवानी पड़ती है तो सर आप लोगों को बुरा लग जाता है, तो इसलिए प्लीज आप ही मर्यादा में रहिए। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिबेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कुलदीप जी। उम्मीद कर रही हूँ मैं आपसे, आप सबसे ज्यादा शिक्षा की बात करते हैं तो दिखा दीजिए ना थोड़ा सा कैसे शिक्षित वर्ग बैठकर चर्चा करता है। एक सेकंड रुक जाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।